गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने लेंस मेकर सूत्र के बारे में पढ़ा था, जिसे हम पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र भी कहते हैं। आज हम उस लेंस मेकर सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें उसका यूज होता है। देखें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि लेंस मेकर सूत्र उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है, कुछ भी मानी जा सकती है। हम सपोज कल्पना कर लेते हैं कि एक 20 सेंटीमीटर है और एक की 30 सेंटीमीटर है। जो उत्तल लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या है। पहला जो पृष्ठ है उसकी 20 सेंटीमीटर, दूसरा जो पृष्ठ है उसकी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस जल, और जल का अपवर्तनांक हम जानते हैं 1.33 में रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लें हम सबसे पहले, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक 1.5 है। 1.5 है। कांच है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5 है। यदि लेंस जल और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। यदि लेंस जल में रखा जाए कहां पर रखा हुआ है लेंस? जल में रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को जल के अंदर रखा गया है और फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। जो हमें दिया गया है पहले हम उसकी वैल्यू लिख लें कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले वक्रता त्रिज्याएं, जैसे ये लेंस है, ये लेंस होगा, ये पहला पृष्ठ हुआ इसका और ये दूसरा पृष्ठ हुआ। तो इस लेंस की वक्रता त्रिज्या इधर की ओर आएगी और इस लेंस की वक्रता त्रिज्या इधर की ओर आएगी। तो ये इस पहले पृष्ठ की तो पॉजिटिव और दूसरे पृष्ठ की नेगेटिव। तो देखें हम जो हमें गिवन जो दिया गया है सॉल्यूशन, देखें क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्याएं, मतलब क्या हो जाएगा? R1 बराबर पहली क्या है वहां पर 20 सेंटीमीटर प्लस की होगी, क्योंकि इसका भाग यूं रहेगा और वक्रता त्रिज्या जाएगी तो पॉजिटिव। R2 बराबर ये वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, दूसरी है 30 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो ये पहला पृष्ठ है, इसकी इधर आएगी तो पॉजिटिव, और ये पृष्ठ इधर है तो इसकी इधर आएगी तो R2 इधर आएगा। हमने लेंस मेकर सूत्र में पढ़ा है, तो ये क्या होता है? माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे लेंस ये है, ये हो गई हमारे पास C1 और ये हो गया हमारे पास C2। तो ये जो वक्रता त्रिज्या आएगी हमारे पास ये होगी R1, ये पॉजिटिव होगी, और ये इधर से जब इसको नापेंगे तो ये R2 जो होगा ये होगा नेगेटिव। तो ये आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है,
लेंस जल में जैसे पूरा बाहर जल है और अंदर कांच है, तो क्या हो जाएगा, N1 का मान तुम्हारे पास आ गया, N1 बराबर 1.33, क्योंकि यहाँ एयर टू ग्लास में जाती थी लेकिन यहाँ जल से कांच में जाएगी, और N2 बराबर 1.5 ये में दिया हुआ है, और हमसे फोकस दूरी फाइंड आउट करवा रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी। क्या पूछ रहा है हमसे, फोकस दूरी F बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह फोकस दूरी। हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र, क्योंकि यहाँ पर दो प्रश्न दे रहे तो लेंस मेकर सूत्र लगेगा, तो लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, अब लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, कल हमने पढ़ा है 1/f बराबर N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा था। अब इसमें हमें केवल वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए हम 1/f, N2 का मान कितना है 1.5, N1 का मान 1.33 माइनस 1, यहाँ पर 1/R1 कितना है 20, यहाँ माइनस, और 1/-30, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1/f बराबर एलसीएम आ गया अपने पास इधर 1.33 और यहाँ आ गया 1.5 माइनस 1.33, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/20 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/30, इसको इसमें से घटाया 1.5 में से 1.33 गया तो 0.17, कितना बचेगा 0.17, ये आ गया 1/f बराबर 1.5 में से 1.33 घटाएंगे तो बचेगा 0.17 बटे 1.33, नीचे आ रहा है मेरे पास 1.33, ये आ गया, कितना आएगा इधर एलसीएम ले लो, इधर कितना आ जाएगा 60 एलसीएम ले लिया 60 एलसीएम आ गया, 20 का भाग 60 में 3 बार, 30 का भाग 60 में 2 बार, ये आ गया 1/f बराबर 0.17/1.33, मतलब इसको काट दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 17/133 मल्टीप्लाई 5/60, 5/60, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है 60 में 12 बार, 17/133 इंटू 1/12, क्योंकि 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/12, मल्टीप्लाई करके लिख दो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, देखो 1/f बराबर 17, 12 को 3 से गुणा किया तो 36, 3 बार को 3 से गुणा किया 36 और 3 39, फिर 3 12 3 15, 1596 1596, तो उल्टा कर दिया इसको हमने, तो f बराबर आ गया 1596/17, भाग लगाओ, 17 का भाग 15 में नहीं जाता, 159 में दें, कितनी बार जाएगा 17 153, 17 में 153, 9 बार बचा 6 66, 17 17 34 51 68, मतलब ये आ गया तुम्हारे पास कितनी बार जा रहा है भाग 3 बार, फिर पॉइंट
लग जाएगा 88 सेंटीमीटर। मतलब एफ इज नियर अबाउट 94 सेंटीमीटर। मतलब जो फोकस दूरी प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी हमें, लगभग 94, या एक्चुअल हो गए तो 93.88 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमने लेंस मेकर सूत्र पर आधारित क्वेश्चन सोल्व किया है कि लेंस मेकर सूत्र किस प्रकार से यूज होता है। जब वक्रता त्रिज्या दी जाती है तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। 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 लेंस की क्षमता क्या होती है? प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है, मतलब प्रकाश किरणों को एकत्रित या फैलाने की, मतलब जो लेंस प्रकाश किरणों को कितना उससे फैलाता है और कितना उससे अपसारित करता है, जो ये क्षमता होती है वही कहलाती है लेंस की क्षमता। मतलब ये हो गया प्रकाश किरणों को अपसारित करने या अभिसारित करने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती। इसे हम लेंस शक्ति भी कहते हैं। तो देखो परिभाषा हो गई, प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित, प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित, प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की, प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम लेंस शक्ति की क्षमता, लेंस की क्षमता या क्या कहलाती है? शक्ति या शक्ति कहलाती है। मतलब जो प्रकाश किरणें हैं उनको फैलाने या इकट्ठा करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? लेंस क्षमता या शक्ति कहलाती है। इसे डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें? लेंस क्षमता को, या डायरेक्ट लिख लो इसे डायोप्टर, में, डायोप्टर मतलब इसको लिखते हैं अपन कैपिटल डी से, इसे डायोप्टर में मापा जाता है। इसे डायोप्टर में मापा जाता है। तो अर्थात क्या हो गया? लेंस शक्ति अर्थात लेंस क्षमता, लेंस क्षमता P बराबर 1/f। क्या हो गया फॉर्मूला? लेंस क्षमता P बराबर 1/f। ये लेंस क्षमता का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। f हमेशा मीटर में लिया जाएगा। किसमें होगा हमेशा? f मीटर में। नोट लगा के लिख लो इसको भी कि f हमेशा किसमें लिया जाएगा? मीटर में। तो लिख सकते हैं
फोकस दूरी एफ को, फोकस दूरी स्मॉल एफ को हमेशा मीटर में ही लिया जाता है, को हमेशा मीटर में लेते हैं। फोकस दूरी एफ को हमेशा मीटर में लेते हैं, मतलब ये हो गया लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी उसकी लेंस क्षमता उतनी ही क्या होगी, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी लेंस क्षमता क्या होगी, उतनी ही कम। चूंकि लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उसकी लेंस क्षमता उतनी ही कम, उसकी लेंस क्षमता उतनी ही कम होती है। मतलब ये एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपात में अगर एफ का मान बढ़ेगा तो पी का मान कम होगा। तथा फोकस, इसका उल्टा कर दो, तथा फोकस दूरी जितनी कम होगी, फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी लेंस क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ये नोट में 2 बिंदु लिख लिए, पहला, इसको चाहो तो दूसरा बिंदु डाल, ये 2। ये हो गई लेंस क्षमता। अब हम लेंगे लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, मतलब लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। जैसे हमने दर्पण के लिए वहां पढ़ा था, उसके लिए दर्पण के लिए लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेंट आवर्धन, पहले दर्पण के लिए पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं किसके लिए, लेंस के लिए। विधि वही है, फॉर्मूला वैसा ही रहेगा, मतलब कोई प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार वही है, लेकिन वहां पर दर्पण के लिए था दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार था। यहाँ पर क्या है, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, लेंस के लिए प्रतिबिंब के आकार, वैसा वैसे फॉर्मूला है, वहां दर्पण था या लेंस हो जाएगा, लेंस के लिए प्रतिबिंब, लेंस के लिए प्रतिबिंब का आकार, लेंस के लिए प्रतिबिंब का आकार तथा लेंस के लिए प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब का आकार, लेंस के लिए प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात, आकार का अनुपात, लेंस के लिए प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेखीय आवर्धन का? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? वही एन से। इसे स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो फॉर्मूला लिख लो एम बराबर, अर्थात रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। तो रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। प्रतिबिंब की मान ली हमने आकार H2 है, बिंब का आकार क्या है H1, तो m बराबर H2 अपॉन H1। एक दूसरा और फॉर्मूला होता है v अपॉन u की फॉर्म में, तो उसको लिख सकते हैं बिंब की लेंस से दूरी एवं वस्तु की लेंस से दूरी का जो अनुपात है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। एक परिभाषा और लिख सकते हैं, अथवा किसका किसका प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी जिसको हम विषय लिखते हैं, एवं वस्तु की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी तथा वस्तु की लेंस से दूरी का अनुपात रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कहलाता है। वही अर्थात क्या जाएगा m बराबर v अपॉन u। हमने पढ़ा था दर्पण में माइनस v अपॉन u आया करता था, क्योंकि वहां पर क्या आता था माइनस v अपॉन, क्योंकि अपन दर्पण का फॉर्मूला जानते हैं कि वो था 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, और वहां पर आता था माइनस, आता था दर्पण के लिए m बराबर माइनस v अपॉन u। यहाँ पर लेंस के लिए फॉर्मूला आता है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो m बराबर प्लस v अपॉन u हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, रखने की कोई जरूरत नहीं। वहां प्लस था बीच में, इससे माइनस आ रहा था, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो यहाँ, या इसको हम कॉमन लिख सकते हैं दोनों को, या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, या m बराबर H2 अपॉन H1 बराबर v अपॉन u। ये हो गया हमारे पास लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। अब हम न्यू टॉपिक ले रहे हैं, दो संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। दो संपर्क में रखे हुए पतले लेंस है, दो ऐसे लेंस पतले लेंस है जिन्हें हमने संपर्क में रख रखा है, अटैच करके रख रखा है, तो उसके संयोजन से हमें फोकस दूरी वगैरह क्या प्राप्त होगी वो हमें देखनी है। तो देखें,
तो अगला टॉपिक हमारा दो संपर्क में रखे दो संपर्क में रखे दो संपर्क में रखे पतले दो संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। मतलब दो पतले लेंस ले रखे हैं, उन्हें हमने एक दूसरे से सटाकर जोड़कर रख रखा है। उस स्थिति में उस संयोजन में हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा वो हम देखने जा रहे हैं। दो संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। तो सबसे पहले तो दो पतले लेंस लें। तो ये हम दो पतले लेंस ले रहे हैं, देखें यहाँ पर ये बिल्कुल पतले हैं। ये ब्लैक बोर्ड थोड़े से हमें मोटे नजर आएंगे लेकिन ये बहुत ज्यादा पतले हैं। और ऐसे ही ये दूसरा लेंस, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। ये दोनों पतले लेंस हैं। ये संयोजन हो गया दोनों पतले लेंसों का, ये संयोजन कर दिया। दो पतले लेंस हो गए। लेंस L1 डाल दो, L2 डाल दो, या लेंस A और B। एक पतला लेंस A है और एक पतला लेंस B है। और ये इनका मुख्य अक्ष इनका प्रकाश केंद्र इस जगह माना जा सकता है क्योंकि दोनों पतले हैं। दोनों पतले तो दोनों के मिड में ही इनका प्रकाश केंद्र हम मान सकते हैं। ठीक है, तो देखें इस लेंस के सामने यहाँ पर लेंस ए के सामने यहाँ पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये इस वस्तु से प्रकाश किरण चलती है और लेंस प्रकाश किरण चलती है और यह लेंस ए पर आपतित होती है। इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब देखें कहां जाके बन रहा है, ये देखते हैं हम। ये I1 पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये किरण इधर जाली वहां जाके मिलती है ये। और ये जो प्रतिबिंब बना है इसका लेंस ए से, लेंस ए के द्वारा जब इसका अपवर्तन हुआ तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो I1 पर बनता है। और ये जो प्रतिबिंब है ये इस लेंस बी के लिए वस्तु का कार्य करता है और यहां से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, फाइनल प्रतिबिंब, वो बिंदु आई पर बनता है। तो इसका फाइनल ओ का फाइनल प्रतिबिंब कहां बना, लेंस ए से, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है I1 पर। और इस लेंस बी के लिए I1 वस्तु का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा, I पर बना देगा। ठीक है, तो ये यहां से लेकर ये प्रकाश केंद्र मान सकते हो यहां से नापी जाएगी। तो ये दूरी हो गई हमारे पास -u, यहां से यहां तक की दूरी। ये जो दूरी होगी यहां से, ये दूरी होगी हमारे पास v, प्रतिबिंब की दूरी। और यहां से लेकर जो I1 बन रहा है उसकी जो दूरी होगी वो v1 होगी। ये हमने इसको नामांकित कर दिया है। अब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी क्या है, माना कि दो पतले लेंस A व B लेते हैं, या A और B है जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां f1, पहले की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी क्या है, f2 है। तो मान लो दो पतले लेंस, माना कि थ्योरी लिख ले पहले, रचना इसकी। माना कि दो पतले लेंस, माना कि दो पतले लेंस A एवं B, A एवं B एक दूसरे की, एक दूसरे के संपर्क में रखे, 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 एक दूसरे के सं
एक दूसरे के संपर्क में, माना कि दो पतले लेंस ए एवं बी एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। इन लेंसों की फोकस दूरियां क्या है? इन लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः मतलब पहले लेंस है उसकी फोकस दूरी तो स्मॉल f1 है, और दूसरा जो लेंस है बी उसकी फोकस दूरी क्या है? f2। फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 है। माना कोई वस्तु लेंस ए के सामने, कहां पर रखी हुई है? लेंस ए के सामने। माना कि कोई वस्तु लेंस ए के फोकस से दूर, मान लो माना कि वस्तु ओ लेंस ए की फोकस दूरी, माना कि वस्तु ओ जो है, माना जो वस्तु है ओ, वो क्या है? माना वस्तु ओ लेंस ए की फोकस दूरी, लेंस ए की फोकस दूरी से दूर, लेंस ए की फोकस दूरी से दूर, कैसा करो इसको? कोई वस्तु कर दो, लैंग्वेज सेट हो जाएगी इसकी। कोई वस्तु कर दो, यहाँ लिख दो, कोई वस्तु लेंस ए की फोकस दूरी से दूर बिंदु ओ, कहां पर? बिंदु ओ पर रखी हुई है, मतलब कोई वस्तु जो है वो जो लेंस ए है इसकी फोकस दूरी से दूर कहां पर रखी हुई है? बिंदु ए पर रखी हुई है या स्थित है। पहला लेंस मतलब लेंस ए, इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा? I1 पर। प्रथम लेंस इसका प्रतिबिंब बिंदु I1 पर बनाता है। मतलब जो पहला लेंस है, पहला लेंस क्या है? ए, जिसका प्रतिबिंब कहां बनाता है? बिंदु I1 पर बनाता है, जो कि वास्तविक है, जो वास्तविक है जो क्या है? वास्तविक है। अब क्या होगा? यह जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब लेंस बी के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा, जो क्या होगा? के लिए यह लिख लो, यह प्रतिबिंब लेंस बी के लिए, कौन से के लिए? लेंस बी के लिए। यह प्रतिबिंब लेंस बी के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करता है। यह प्रतिबिंब जो है वो लेंस बी के लिए, यह प्रतिबिंब लेंस बी के लिए आभासी बिंब की भांति कार्य करता है।
आभासी बिंब की भांति कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब क्या बनाता है, कार्य करता है, और अंतिम प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनाता है या बनता है। ये हो गई इसकी रचना। मतलब दो लेंस, पतले लेंस ले लिए हमने ए और बी, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है। कोई वस्तु है जो लेंस ए की फोकस दूरी से कुछ दूर बिंदु O पर रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब पहले लेंस से पहला लेंस इसका प्रतिबिंब बिंदु I1 पर बनाता है जो वास्तविक है, और ये प्रतिबिंब जो है I1 ये लेंस बी के लिए आभासी बिंब की भांति, मतलब वस्तु की भांति कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनाता है। ये इसकी थ्योरी थी जो हमने लिख ली। अब हम डेरिवेशन ले रहे हैं। पहले लेंस ए के द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर लेंस बी के लिए, फिर दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि संयोजन हो रहा है। तो पहले लेंस का अलग निकाले, दूसरे लेंस का अलग निकाले, दोनों को जोड़ दे, संयोजन में मतलब ऐड करता है। तो देखो लेंस ए द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, लेंस ए द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, लेंस ए द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, फिर हम निकालेंगे लेंस बी के द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए। तो देखो पहले निकाले हम लेंस ए द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए। लेंस सूत्र लगा दो सबसे पहले। तो कौन सा लेंस सूत्र से क्या है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है। अब देखें, ये तो हमने लगा दिया सूत्र। अब सूत्र में मान रखें अपन पहले लेंस की बात करें, लेंस ए की, तो यहाँ क्या जाएगा 1/f1, पहले लेंस की फोकस दूरी f1, प्रतिबिंब पहले लेंस का पहला लेंस प्रतिबिंब का बना रहा है I1 पर, तो क्या होगी प्रतिबिंब की दूरी v1, तो v की जगह क्या जाएगा v1 माइनस वस्तु की दूरी तो u ये, तो 1/u, समीकरण ए। इसे माइनस में रखना क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया। अब दूसरा कौन से लेंस के लिए, दूसरा लेंस बी के लिए, या लेंस बी द्वारा, लेंस बी द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, लेंस बी द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए। अब लेंस बी द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए वही लेंस सूत्र लगेगा और लेंस सूत्र से ही हम सोल्व करेंगे। तो देखो वही लेंस सूत्र है, सबके लिए कॉमन है लेंस सूत्र, तो यहाँ आ जाएगा 1/f2। दूसरे लेंस की जो लेंस बी उसकी फोकस दूरी f2 है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या बना है v, तो 1/v माइनस ये जो वस्तु है ये इसके प्रतिबिंब का कार्य, ये बिंब का कार्य कर रही है, जो पहला प्रतिबिंब है वही बिंब का कार्य कर रहा है, तो 1/v1, समीकरण नंबर 2 ये आ गई हमारे पास। क्योंकि यहाँ वस्तु की दूरी क्या होगी v1 होगी दूसरे में, क्योंकि जो लेंस बी है उसके लिए I1 वस्तु है। तो अब इसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने में LHS में LHS जोड़ दो और RHS में RHS जोड़ दो। तो समीकरण देखो 1/f1 प्लस 1/f2, LHS में LHS जोड़ दिया बराबर RHS पहला समीकरण का 1/v1 माइनस 1/u,
फिर प्लस दूसरे समीकरण का RHS 1/V, फिर माइनस 1/V1, प्लस के 1/V1 से माइनस का 1/V1 कैंसिल, तो ये आ गया 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/V माइनस 1/U। इस वाले पद को पहले लिख लिया, उस वाले पद को हमने बाद में लिख लिया। यदि दोनों लेंसों को, यदि जो दोनों लेंस है उनको संयुक्त रूप से एक लेंस मान लिया जाए तो इसकी फोकस दूरी f हो तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला देख लो कितना फॉर्मूला आता है वो देख ले हम। तो ये आ गया यदि, इसमें समीकरण लगा दें, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, और आगे लिख दे हम यदि दोनों लेंसों को, यदि दोनों लेंसों को, यदि दोनों लेंसों को संयुक्त रूप से एक लेंस मान लिया जाए, यदि दोनों लेंसों को संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से क्या मान लिया जाए, एक लेंस, संयुक्त रूप से किसी एक लेंस, संयुक्त रूप से किसी एक लेंस के समान, किसी एक लेंस के समान मान लिया जाए, मैं पतले तो हैं सही, पतले तो माना कि एक ही लेंस है, मान लिया जाए तथा इसकी फोकस दूरी स्मॉल f, तथा इसकी फोकस दूरी स्मॉल f हो तो, इसकी फोकस दूरी क्या हो, स्मॉल f हो तो क्या आ जाएगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। कहां से आया, लेंस सूत्र से, हो तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखें, जब RHS बराबर है तो LHS बराबर होंगे। तो देखो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से जब RHS बराबर है तो LHS बराबर होंगे 1/F1 बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, मतलब ये आगे दो लेंस थे तो दोनों लेंसों के का संयोजन हो गया। ये समीकरण नंबर 5 इसको हम दे सकते हैं, समीकरण 5 दे दें हम इसको। हाँ, ये हो गए हमारे पास। हाँ, इसके आगे यदि इसमें आ जाएगा, ये तो दो लेंस थे 1/F1, ये दो लेंस F1 और F2 फोकस दूरी के, इसकी जगह हम 3 लेंस जोड़ दें, कितने लेंस जोड़ दें, 3, तो वहां क्या जाएगा 1/F1 बराबर 1/F2 प्लस 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, ऐसे ही कितने लेंस जोड़ दें, n लेंस जोड़ दें तो n तक के लिए आ जाएगा, मतलब जितने भी लेंस होंगे उन सबके ही फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपातों के योग के बराबर हो जाएगा। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं, ये तो गए दो लेंस थे, तीसरा होगा तो तीसरा 1/F3 हो जाएगा, ऐसे ही n लेंस होंगे तो आगे लिख सकते हैं यदि F1, यदि F1 F2 ऐसे कहां तक हो, n तक, F3 F1 F2 F3 फोकस दूरी के 3 लेंस, F1 F2 F3 फोकस दूरी के 3 लेंस यदि F1 F2 F3 फोकस दूरी के 3 लेंस प्रयुक्त हो तो, प्रयुक्त हो तो अपन 3 लेंस जोड़ रहे हैं, 3 लेंस में क्या कंडीशन होती है हम देख रहे हैं अभी। तो देखो
क्या जाएगा 1/f1 1/f बराबर, सॉरी यहां पर भी क्या आएगा 1/f बराबर f नॉट f1 f आएगा, क्योंकि यहाँ पर f ही है RHS में, और ये बराबर यहाँ, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। और ऐसे यदि n लेंस हो जिनकी फोकस जुड़े हैं f1 f2 f3 हो तो सभी जुड़ जाएगी, तो कितने भी लेंस हम आगे तक जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि f1 f2 डॉट 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 fn फोकस दूरियों के स्मॉल n लेंस प्रयुक्त हो तो क्या जाएगा बेटा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और कहां तक चलता रहेगा ये n तक, प्लस 1/fn। मतलब ये हो गया जितने भी लेंस होंगे वहां तक का ऐड हो जाएगा उनकी फोकस दूरियों का विस्तार। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो लेंस शक्ति होती है P बराबर 1/f होती है। क्या होती है? P बराबर 1/f। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये समीकरण डाल दो, इस पे 5, इस पे डाल दो 6, उसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, इसी पे डाल दो। समीकरण नंबर 6, क्योंकि लेंस शक्ति या लेंस क्षमता, क्योंकि लेंस क्षमता P बराबर 1/f, क्या होती है? P बराबर 1/f हो तो होती है, हो तो समीकरण 6 से क्या जाएगा? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। मतलब इसकी जगह अगर लेंस क्षमता दे दी जाए तो उन सभी लेंस क्षमताओं के योग के बराबर होगा उसका परिणामी जो मान है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संयुक्त लेंस की क्षमता सभी लेंस की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो क्या कह सकते हैं हम, देखो क्या लिख सकते हैं, अर्थात समीकरण 7 से स्पष्ट है, समीकरण 7 से स्पष्ट है कि समीकरण 7 से स्पष्ट है कि संयुक्त लेंस की क्षमता संयुक्त लेंस की क्षमता सभी लेंसों की क्षमताओं सभी लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग सभी लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है मतलब ये संयुक्त लेंस है, संयुक्त लेंस की जो क्षमता है वो जो सभी लेंस जो जुड़े हुए हैं वो सभी के बीजगणितीय योग के बराबर, पहले लेंस की क्षमता फिर दूसरे की तीसरे की ऐसी n तक होती है। ठीक है, अब नोट में अपन आवर्धन ले सकते हैं, यदि m1 m2 m3 ऐसे लेंसों की आवर्धन क्षमताएं हो तो कुल आवर्धन क्षमता कितनी होगी,
कि चाहे तो सब पॉइंट हम नोट के अंदर ही डाल सकते थे। यदि ये सब को यहाँ पर अगर अपन नोट लगा कर लिख दे तो ये सभी नोट में हो जाएंगी। ये नोट, इन सभी को नोट में ही हम ऐड कर सकते हैं। ये नोट नंबर 1 ले लो, ये नोट नंबर 2 ले लो, ये तो यहाँ हो जाएगा। ये नोट नंबर 2 ले लें। अब नोट नंबर 3, अब नोट में तीसरा बिंदु। ये सबसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। नोट में जो भी लिखा है मैंने ये सबसे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। यदि M1, यदि M1 M2 M3 ऐसे, यदि M1 M2 डॉट 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 Mn, यदि M1 M2 डॉट 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 Mn लेंसों की आवर्धन क्षमताएं, लेंसों की आवर्धन क्षमताएं, लेंसों की आवर्धन क्षमताएं हो तो कुल आवर्धन क्षमता हो तो क्या हो जाएगा? हो तो कुल आवर्धन क्षमता क्या जाएगी बेटा? m से सबको गुणा कर दो। हो तो कुल आवर्धन क्षमता m बराबर m1 मल्टीप्लाई m2 मल्टीप्लाई, ये चल जाएगा कहाँ तक? n तक जितने भी होंगे उतने, 2 है तो 2 तक मल्टीप्लाई m। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखें अब लेंसों के संयोजन के उपयोग, लेंसों के संयोजन के क्या उपयोग है वो हम देख लेते हैं। तो हेड लगा लो अगला, लेंसों के संयोजन के उपयोग। लेंसों, चलो लेंसों के संयोजन के उपयोग, मतलब जब लेंसों का संयोजन किया जाता है तो किसमें इसका उपयोग होता है? लेंसों के संयोजन के उपयोग, यूज क्या है इसका? लेंसों का संयोजन करने का क्या यूज है ये हम देखते हैं। मतलब जैसे यूज है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लेंसों का संयोजन करके, इसका 2 या 2 से अधिक लेंसों के, 2 या 2 से अधिक लेंसों को संयोजित करके कैमरे, सूक्ष्मदर्शी कैमरा होता है ना हमारा फोन, और कैमरा, कैमरे जो होते हैं, ठीक है, कैमरे में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन आदि प्रकाशिक यंत्रों में काम में लेते हैं। तो लेंसों के संयोजन के उपयोग में हम लिख सकते हैं पहला, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक लेंसों को संयोजित करके, लेंसों को 2 या 2 से अधिक लेंसों को संयोजित करके 2 या 2 से अधिक लेंसों को संयोजित करके कैमरे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन आदि में संयोजित करके कैमरे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी ये सब पढ़ेंगे अभी हम आगे, सूक्ष्मदर्शी भी इसी चैप्टर में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, टेलीस्कोप, दूरबीन, ETC आदि, दूरबीन आदि प्रकाशिक यंत्रों में, आदि
प्रकाशिक दो या दो से अधिक लेंसों को संयोजित करके कैमरे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन आदि प्रकाशिक यंत्रों उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक यंत्रों में काम में लेते हैं या उपयोग किया जाता है, काम लेते हैं या काम में लेते हैं। कैमरे जो होते हैं दो लेंस होते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हुआ, दूरबीन हुआ। और क्या होता है, इसे जब संयोजन किया जाता है तो इनसे इनकी आवर्धन जो क्षमता होती है वो बढ़ाई जा सकती है और अंतिम प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त किया जा सकता है और प्रतिबिंब जो है उनके दोषों को दूर कर सकते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट डाल लें, हम दूसरे में लिख लें। क्या संयोजन से क्या होगा? संयोजन करने से प्रतिबिंब की आवर्धनता बढ़ाई जा सकती है। संयोजन लेंसों के संयोजन से प्रतिबिंब की आवर्धनता बढ़ाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। आगे और अंतिम प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त किया जा सकता है, लेंसों के संयोजन से बढ़ाई जा सकती है, इसमें उपयोग होता है। अगला ले लें, क्योंकि जब कैमरे में हम फोटो खींचते हैं तो हमें सीधा ही प्राप्त होता है क्योंकि आवर्धनता बढ़ जाती है। लेंसों के संयोजन प्रतिबिंब लेंसों के संयोजन से प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त किया जा सकता है, सीधा प्राप्त किया जा सकता है। और जो प्रतिबिंब होगा, अंतिम प्रतिबिंब हमें सीधा प्राप्त होगा इससे, ठीक है। और प्रतिबिंब के दोषों को दूर कर सकते हैं, जो प्रतिबिंब है सीधा प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिबिंब के दोषों को दूर कर सकते हैं। जो भी इसमें दोष होंगे प्रतिबिंब के दोषों को दूर किया जा सकता है। ये पॉइंट मैंने तोड़ के अलग अलग कर दिए हैं। जैसे प्रतिबिंब की आवर्धना बढ़ाई जा सकती है जिससे वो सीधा प्राप्त हो जाता है, उससे दोष दूर किया जा सकता है। मैंने अलग अलग कर लिया अपने इससे सबके। लेंसों के प्रतिबिंब की आवर्धनता बढ़ाई जा सकती है, लेंसों से प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त किया जा सकता है, लेंसों के प्रतिबिंब के दोषों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, इससे संबंधित एक दो न्यूमेरिकल। दो लेंस है जिनकी क्षमता है, जैसे मान लेते 3 ले लें और एक 1.5 ले लें, और उन्हें संयुक्त करने पर लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देख लो, दो लेंस, क्वेश्चन लिख लेते हैं न्यूमेरिकल। दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः कितनी है? 3 व 1.5 डायोप्टर है। दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः 3 व 1.5 डायोप्टर है। तो क्या बताइए इन्हें संयुक्त करने पर, बताइए इन्हें
संयुक्त करने पर, बताइए इन्हें संयुक्त करने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल है। हाँ, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। दो लेंस जिनकी क्षमता है 3 व 1.5 डी है, तो P1 का मान डायरेक्टर में है, तो किसका मान हो गया लेंस क्षमता का? P1 बराबर 3D और P2 बराबर 1.5D। क्या पूछ रहा है? संयुक्त करने पर P का मान पूछ रहा है, इसलिए P बराबर P1 प्लस P2, तो P बराबर 3 प्लस 1.5, तो P बराबर 4.5D डायरेक्टर, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दो लेंस जिनकी आवर्धन क्षमताएं, दो लेंस जिनकी आवर्धन क्षमताएं कुछ मान लो 6 एवं 4.5। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लेंस जिनकी आवर्धन क्षमताएं, दो लेंस जिनकी आवर्धन क्षमताएं कितनी कितनी है? 6। क्षमताएं क्रमशः आवर्धन क्षमताएं 6 व 4.5 है, 6 व 4.5 है, 4.5 है। इन्हें संयुक्त करने पर बताइए, इन्हें संयुक्त करने पर बताइए। दो लेंस जिनकी आवर्धन क्षमताएं क्रमशः 6 व 4.5 है, इन्हें संयुक्त करने पर बताइए लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? क्या होगी? तो देखें वही सॉल्यूशन, क्या क्या दिया हुआ है। आवर्धन दो लेंस M1 बराबर तो 6, M2 बराबर 4.5, संयुक्त करने पर आवर्धनता मतलब आवर्धन क्षमता M पूछ रहा है, तो हमें पता है जितने होंगे वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। M बराबर M1 मल्टीप्लाई M2, दो ही हैं, 3 होते 3 होते, 4 होते तो 4 हो जाते गुणा, तो 6 मल्टीप्लाई 4.5 गुणा कर लो, 30 की 0 हासिल के 3, 24 25 26 27, 27.0, कितना आ जाएगा? 27.0। ये हो गया। ऐसे फोकस दूरी दे दी जाए, दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः 30 व -40 ले ले, कुछ भी ले लो, और उनको अगर संयुक्त कर दें तो फोकस दूरी क्या होगी? तो ये आज लेंसों का संयोजन हमने पढ़ा है, लेंसों के संयोजन के उपयोग पढ़े हैं, उन पर आधारित न्यूमेरिकल किए हैं। अब हम इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण। तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण, और उस निर्माण के जस्ट बाद हमारा मेन टॉपिक चालू हो जाएगा, फिर प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।